9 वर्ष के पहले ही दिन मिर्जापुर में रोडवेज बसों के चक्के जाम हो गए हैं। रोडवेज बस चलाने वाले सभी चालक हड़ताल पे हैं। सभी रोडवेज बसों का परिचालन फिलहाल रुका। रोडवेज बस चालक नए हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल पे चले गए। यूपी के मिर्जापुर में साल के पहले दिन सरकारी रोडवेज बस चालकों ने हड़ताल करके नए कानून के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन किया। चालकों की हड़ताल की वजह से मिर्जापुर से रोडवेज बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। हड़ताल कर रहे चालकों ने जमकर नारेबाजी की। रोडवेज बस स्टैंड पर चालकों की हड़ताल के कारण यात्रियों को साल के पहले दिन बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल कर रहे चालकों का कहना है कि जो हिट एंड रन कानून बनाया गया है वह वाहन चालकों खासकर बस ड्राइवरों के हित में कतई नहीं है। इस कानून में जो प्रावधान किए गए हैं इसको कोई भी चालक पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। आपको बता दें कि यूपी न्यूज़ 9 ने आज से कुछ दिन पहले ही आपको राज्यसभा सांसद बृजलाल का एक इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें उन्होंने ये जानकारी हमारे दर्शकों को दी थी कि नए हिट एंड रन कानून में अब 2 के बजाय 10 साल की कैद है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। हड़ताल कर रहे चालकों का ये कहना है कि कोई भी चालक इतना पैसा नहीं कमाता कि वो 10 लाख रुपए का जुर्माना दे सके या उसे 10 साल जेल जाना पड़े। इसकी भी कुवत उसके अंदर नहीं है। अगर वो जेल गया तो उसका परिवार कौन चलाएगा। 10 लाख रुपए जुर्माना देने और 10 साल की जेल काटने से बेहतर है कि हम लोग कोई दूसरा काम कर लें। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र बहादुर सिंह। तो आज आप लोग हड़ताल क्यों किए हैं? हम लोग सरकार के जो फैसला आया है कि 5 लाख रुपए जुर्माना 10 साल की सजा होगी एक एक्सीडेंट की। अच्छा, इसी के हम लोग विरोध में हम लोग हड़ताल किए। अच्छा। और अगर एक ड्राइवर जानबूझ करके कोई ड्राइवर चींटी तक नहीं मारता, अचानक में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो 5 लाख रुपए कहाँ पाएगा, या 10 साल की सजा अगर करेगा, जेल कर लेगा, उसके परिवार कौन देखेगा? लाइसेंस रद्द करेंगे। तो इससे अच्छा है अगर ये नियम लागू कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उनकी महानता है, और लाइसेंस हम लोगों का रद्द कर दिया जाए, हम लोग ड्राइवरी नहीं करेंगे। आफाक अहमद, चालक, मिर्जापुर डिपो। तो ये बताइए आज आप लोग हड़ताल क्यों किए हैं? हड़ताल नहीं किए हुए हैं। हड़ताल इसका नाम ही नहीं है। अगर हड़ताल कोई कह रहा है तो वो मिथ्या है एकदम। तो आज ये बसें क्यों नहीं चल रही हैं? बस इसलिए नहीं चल रही हैं कि जो ये काला कानून आया है चालकों के विपरीत, हाँ, ऐसा कानून आया है कि जिसमें न चालक जी सकता है न मर सकता है। कानून ऐसा कानून आया है कि 50 लाख रुपए एक्सीडेंट पे जुर्माना है और 10 साल की सज़ा। अच्छा। और पार्ट 2 में ये दिया है कि अगर मरने वाला या जिसका एक्सीडेंट होता है उसे चालक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करे, उसको ले करके अस्पताल जाए, तो उसको उसके ऊपर जो है ना तो जुर्माना होगा ना सज़ा होगी। अब ये सोचने का विषय है कि आज तक हम लोगों ने जो देखा है कि जहाँ एक्सीडेंट होता है, अगर चालक सिंपैथी दिखाता है, एक्सीडेंट वाले को उठा के अस्पताल ले जाना चाहता है, तो पब्लिक उसे ना जिंदा तो कतई छोड़ती ही नहीं है। तमाम चालक इस प्रकार से एक्सपायर हो गए पब्लिक की मार से। तो अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो अस्पताल ले जाए तो ना सज़ा होगी और ना जुर्माना होगा, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पार्ट 2 में सही कह रही है कि जब वो बचेगा नहीं तो उसके ऊपर काहे की सज़ा होगी, वो काहे का जुर्माना होगा। तो इसी विरोध में इस कानून के विरोध में चालक संवर्ग ने, पूरे भारत के चालक संवर्ग ने वाहनों को चलाने से मना कर दिया है कि हम नहीं चलाएंगे। इससे बेहतर है कि और कोई कारोबार कर लेंगे, और कोई बिजनेस कर लेंगे, और कोई धंधा कर लेंगे, लेकिन 10 साल की सज़ा, ऐसे भी आदमी मर गया। 10 लाख रुपए जुर्माना, कोई भी चालक पूरे भारत का 10 लाख रुपए कमा ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी की तनख्वाह 5,000, किसी की 10,000। बच्चों को खिलाना पिलाना वो तो नामुमकिन सा है, उसमें 10 लाख रुपए कौन जोड़ के रखेगा? और ये कहना कि हमसे नहीं होगा, एनी वक्त किसी से भी हो सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसी विरोध में हम चालक संवर्ग ने यह तय किया है कि अगर ये कानून लागू होगा तो हम लोग गाड़ियां नहीं चलाएंगे, कोई दूसरा कारोबार करेंगे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।